राधे राधे दोस्तों, जब भी बात श्री कृष्ण की हो तो गोपियों से घिरे ग्वाले का स्मरण अधिकतर लोगों को होता ही है। पर क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी एक लीला के द्वारा पूरे संसार को यह बताया कि 16,000 रानियों से विवाह और करोड़ों गोपियों के साथ रास करने के बावजूद भी वे ब्रह्मचारी थे। तो चलिए इस मधुर लीला का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रास विलास किया करते थे, आनंद मग्न होकर। जो जिस भावना से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों को सुख देते हैं। गोपी जन कांत भाव पति भाव से श्री कृष्ण को चाहती है, तो प्रभु वैसे ही हास्य विनोद क्रीड़ा करते हैं गोपियों के साथ। एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय बीत गया, अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए। फिर इसके बाद जब भगवान आए तो गोपियों ने पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। आपके गुरुजी आए थे? बोले, हाँ। कौन गुरुजी है? बोले, दुर्वासा जी है। गोपियां बोली, आपके गुरुजी के हम भी दर्शन करना चाहती है। तब गोपियों ने काफी सारे पकवान बनाए ताकि वह इनको ऋषि दुर्वासा को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर दे और उनसे कोई ऐसा वरदान ले कि गोपियों को सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के चरणों की सेवा मिल जाए। दुर्वासा मुनि के आश्रम तक पहुंचने के लिए उन्हें यमुना नदी के उस पार तक जाना था। तब गोपियां कहती है कि प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बढ़ी हुई है, अब रात्रि का समय है, नाविक मिलना तो मुश्किल है, और अगर नाविक मिलेगा भी तो सुबह तक भी पार होना मुश्किल है, क्योंकि हम एक दो गोपियां तो है नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से कहना कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दो। तब गोपियां हंसने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो हमेशा गोपियों से घिरे रहते हैं। वे गई और यमुना जी से कहा कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। तब यमुना जी हट गई, पूरा थल की जल एकदम हटकर सूख गया। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास जब वे गई तो उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये भोग स्वीकार करो। तब दुर्वासा जी उनके भोजन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि वह सभी सदा श्री कृष्ण के हृदय में वास करेंगी और धरती पर श्री कृष्ण की लीला पूरी हो जाने के बाद उनकी अनंत काल तक सेवा करेंगी। जाते हुए गोपियों के सामने दोबारा यमुना को पार करने की समस्या आती है। तब दुर्वासा जी गोपियों से कहते हैं कि जाओ, यमुना से कह दो कि यदि दुर्वासा जी ने दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपियां फिर हैरान, अभी अभी दुर्वासा जी ने हमारे सामने हमारा सारा लाया हुआ भोजन खाया, फिर भी वो कान्हा की तरह हमें झूठ बोलने को क्यों कह रहे हैं। खैर, आज्ञा पालन करते हुए गोपियों ने कहा कि हे यमुना जी, इस बार फिर से हमें मार्ग दे दे। अगर दुर्वासा जी ने दूब के अंकुर के सिवा कुछ भी नहीं खाया हो। और यमुना जी ने फिर से मार्ग दे दिया। इस तरह गोपियां यमुना पार कर लेती है। तब गोपियां जाकर श्री कृष्ण से पूछती है कि आपके गुरुजी के दर्शन किए तो एक प्रश्न खड़ा हो गया है, कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन करना, चुंबन आदि सब। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचारी का तो अलग ही स्वरूप होता है। हमारे सामने दुर्वासा ऋषि ने पूरा भोजन पाया और कहते हैं कि दुर्वासा अंकुर के सिवा जिह्वा में कुछ न रखा हो। तब प्रभु बताते हैं कि जो अहम शून्य महात्मा है, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है परम तत्व में, उन्होंने नहीं पाया। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनके मुख में भोजन पवाया, तो पूरी सृष्टि के मुख में जैसे जा रहा है वैसे ही उनके मुख में जा रहा है। वो अहम भोक्ता बन कर के नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। इसलिए उनका वचन सत्य है। स्वयं में कभी आहार रूप में स्वीकार करते हैं तो वे केवल दूब का अंकुर ही स्वीकार करते हैं। और रही श्री कृष्ण की बात, तो जैसे एक छोटा सा बालक कांच के मंदिर में अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, वैसे ही गोपियों के पति और सब चराचर जगत की जो आत्मा है वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। इसलिए श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है।